हेलो हेलो एवरीवन। आज हम वाच्य और अलंकार सिर्फ 10 मिनट में शुरू करने वाले हैं। कंप्लीट टॉपिक स्टार्ट टू फिनिश सब खत्म कर देंगे। मेरा नाम आकाश कुमार है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है। इसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा और 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन, मतलब आप अगर 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये कब तक वैलिड है? 17 तारीख तक है। आप कोड कोई सा भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो मेरा भी कोड यूज कर सकते हैं, AK27 या AK47। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। अलंकार क्या होता है? अलंकार अलंकार का मतलब होता है किसी भी काव्य में जो शब्दों के द्वारा या अर्थों के द्वारा खूबसूरती पैदा करी जाती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार हमारे सिलेबस में कितने हैं? क्लास 10th के लिए सिर्फ 4 अलंकार है। ये पहला तो है शब्द अलंकार में से एक। क्या नाम है उसका? शब्द अलंकार में से जो है श्लेष अलंकार, है ना। श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द एक होगा, अर्थ चिपके होंगे। शब्द एक बार आएगा, अर्थ अलग अलग होंगे। मतलब क्या? जैसे यहां पर अगर आप देखें, क्या है एग्जाम्पल? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानो सोन। शब्द एक है, तीन चीजें हैं, तीनों के लिए उसका मीनिंग अलग अलग है। मतलब पानी का मतलब मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए इज्जत है, और चून मतलब आटे के लिए पानी के मतलब जब तक आटे में पानी ना मिलाया जाए वो बेकार है, किसी यूज का नहीं हो सकता। ठीक है, श्लेष अलंकार क्लियर हो गया। जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, चिपके हुए होंगे। ठीक है, अब उसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम लोग? जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। मतलब मधुबन, जो मधुबन है उसकी छाती को देखो कित अब यहाँ पर दो मीनिंग है। एक मधुबन का मतलब बाग है और दूसरे मधुबन का मतलब है गार्डन। ठीक है, और कलियों का मतलब क्या है? कलियों का मतलब कली भी है और युवावस्था वाले जो लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है अर्थ अलंकार। एक क्लियर हो गया हमारा श्लेष। अर्थ अलंकार में कितने अलंकार होंगे जो हमारे सिलेबस में है? ये तीन: उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। बस हमारे सिलेबस में इतना ही आने वाला है। ठीक है, शब्द अलंकार में से एक, अर्थ अलंकार में से तीन। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको पहचानने का सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है? कंपैरिजन होगा, जहां पर आपको कंपैरिजन दिख जाए। जैसे जब उपमेय में गुणधर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना, हटाओ, कुछ समझ में नहीं आना। सीधा देखो, जहां पर जहां पर शब्दों में किसी भी काव्य में क्या आ जाए, मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यो, जनु, ये सब आ जाए। जानो जानो जनु मानो मनहु, ये सब आ जाए। बेसिकली संभावना, कंपैरिजन। जैसे सूर्य था नीला आकाश जैसा, है ना, तो वो अभी एक सेकंड मुझे देंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है। ऑलराइट, चलिए उसके बाद में पहले ये देख लेते हैं, पहले ये क्लियर करते हैं, है ना। कि जहां पर क्या, जैसे यहां पर क्या लिखा है कि धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मतलब धाय धाम काम सब कुछ त्याग दिया। ऐसा लग रहा है जैसे गरीब लोगों में धन बट रहा हो। किसके लिए है ये है आपके श्री राम और लक्ष्मण जब निकलते हैं तो सब लोग ऐसे, मनहु मतलब मानो, कंपैरिजन। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी ही जनु जैसे। बटु समुदाय, ब्राह्मण समाज जैसे वेद पढ़ रहा हो। मेंढकों की आवाज ऐसे लगती है जब ब्राह्मण समाज वेद पढ़ रहा हो। अतिशयोक्ति, जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु आदि के गुण या रूप सौंदर्य को आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए जिस पर विश्वास करना कठिन हो। ठीक है, अतिशयोक्ति, जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाएगी। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई देवलोक में पहुंची जाए, राम जी ने पतंग इतनी जोर से उड़ा दी देवलोक में पहुंच रही है। दूसरा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे। स्वर्ग से कंपैरिजन कहते हैं साकेत नगरी का। हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। ऐसे अतिशोक्ति है, हनुमान जी की पूछ में आग लगी थी, है ना। अब आ जाता है मानवीकरण। दोबारा से देखें, मानवीकरण में क्या होता है कि जहां पर जड़ पदार्थ हो या फिर प्रकृति के अंगों में मनुष्य वाले गुण हो वहां पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, यहाँ पर क्या है? तालाब के बारे में कह रहे हैं कि तालाब मनुष्य की तरह पानी भर कर लाता है। दूसरा देखो, है मसे गेहूं भीगती गेहूं की तरुणाई जवानी। ठीक है, गेहूं में जवानी फूट रही वैसा। यौवन में मत माती मटर बेली अखियों अलियों से आंख लड़ाती। आंख लड़ाती है मटर, आंख कैसे लड़ा सकती है? मनुष्य वाला गुण। ठीक है, चलिए हमारा अलंकार क्लियर हो गया। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अलंकार हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहां पर अर्थ चिपके होंगे, शब्द एक होगा, अर्थ अलग अलग आएंगे। जैसे काफी सारे शब्द हैं अभी, मांगन को देत है पट बार बार, या फिर या घटी वो क्रश वो
वृष भानुजा, ये हलधर के वीर, ये सब श्रेष्ठ अलंकार वाले हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका उत्प्रेक्षा, जानो जनहु मानो मनहु जनु मनु, ठीक। उसके बाद में आ जाता है आपका अतिशयोक्ति, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई। अतिशयोक्ति, अति कर देना, चीजों की ज्यादा कर देना। मानवीकरण, जहां मनुष्य वाले गुण होंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं वाच्य पर। हमारा क्लियर हुआ अलंकार, ठीक है। वाच्य, वाच्य मतलब होता है क्रियाओं के रूप किनके ऊपर डिपेंड करेंगे। वाच्य का मतलब होता है क्रियाओं के रूप। क्रिया के रूप तीन चीजों पर डिपेंड करेंगे, एक कर्ता, एक कर्म और एक भाव। कर्म क्या होता है? कर्म होता है जैसे राम ने फल खाया, राम ने किताब पढ़ी, किताब फल, ये सब क्या है? कर्म है, ठीक है। भाव तुम्हें पता ही, भाव था सोना जागना खाना पीना। बेसिकली अगर एक और शब्दों में कहा जाए, कर्म वो चीजें होती है जिनको हम छू सकते हैं, भाव वो चीज होती है जिनको हम छू नहीं सकते। एज सिंपल एज दैट। कृत, कर्ता तो तुम्हें पता ही है, जब क्रिया की मात्रा कर्ता के हिसाब से चेंज, जैसे राम फल खाता है, अब खाता है कौन? राम। क्रिया की मात्रा किस पर डिपेंड करें? राम पर। इस तरीके से देखते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है। कारक के भेद तुम्हें पता ही। अच्छा, इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं दोनों होती है। लॉजिक क्या है? जैसे अगर मोहन फल खाता है, यहां कर्म प्रेजेंट है तो सकर्मक क्रिया है, और मोहन खाता है तो कर्म प्रेजेंट नहीं तो अकर्मक क्रिया। के कर्म के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से यहां पर अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया होती है। क्लियर। कि जहां पर इसमें दोनों प्रकार की क्रिया होती है। जैसे हमें क्रिया का रूप किस पर डिपेंड करना चाहिए? कर्ता पर। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूं, अगर यहां से फ्रेंच हटा दे तो मैं पढ़ लिख सकता हूं। फ्रेंच कर्म हुआ ना, कर्म हटा दे तो जहां कर्म प्रेजेंट होगा वहां कौन सी क्रिया होगी देवी और सज्जनों? सकर्मक। और जहां पर कर्म प्रेजेंट ना होगा वहां कौन सी क्रिया होगी देवी और सज्जनों? अकर्मक। सिंपल। अगर यहां पर फ्रेंच क्या है? कर्म है, अगर ये हटा दें तो अकर्मक क्रिया है, और फ्रेंच रहने दें तो सकर्मक क्रिया है। इसलिए कर्तवाच्य में सकर्मक में दोनों क्रिया होती है। और कर्ता पे क्रिया की मात्रा डिपेंड कर, जैसे यह कलाकार कर्ता हो गया। फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। गा सकता है किससे रिलेटेड है? यह कलाकार, कर्तवाच्य। सिंपल। ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बना सकती है। अब बना सकती है कौन है? सुमन, कृतवाच्य। यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है, किस पे डिपेंड करे? मजदूर। क्रिया का रूप जब कर्ता पे डिपेंड करे। दूसरा कर्मवाच्य, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। द्वारा लिखी गई है किस पे डिपेंड करे? कहानी पर, मेरे पर नहीं। तो जहां क्रिया की मात्रा है कर्म पे डिपेंड करेगी। हार बनाया जाता है किसके द्वारा? मालिन द्वारा। क्या बनाया जाता है? हार बनाया जाता है। बनाया जाता है कि मात्रा किस पे डिपेंड करेगी? हार पर। कर्मवाच्य। यहां पर कौन सी क्रिया होगी? ऑब्वियसली कर्म प्रेजेंट है तो सकर्मक क्रिया होगी। मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, हलवाई द्वारा मिठाइयां बनाई जाती हैं, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। क्रिया की मात्रा है किस पर डिपेंड करेगी? ठीक। जहां पर आपका कर्म प्रेजेंट नहीं होगा वहां कर्म वाच्य नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। कई बार ऐसा भी होता है कि कर्ता होगा ही नहीं, सिर्फ कर्म होगा। जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं, पेड़ कर्म है। पत्र भेज दिया गया है, पत्र कर्म है। कर्ता है नहीं, कर्म है। दैट्स इट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाववाच्य, जहां पर सिर्फ भाव होगा। मरीज से उठा नहीं जाता, क्या यहां पर कर्म प्रेजेंट है? देखो नहीं प्रेजेंट है। मरीज एक करता है और उठा नहीं जाता ये एक भाव हो गया। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, जहां क्रिया की मात्राएं भाव पर डिपेंड करेंगी। ठीक है। और ये गोल्डन रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको भाववाच्य बनाना है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग होनी चाहिए, अकर्मक होनी चाहिए, मतलब उसमें कर्म प्रेजेंट ना हो, और एक वचन होना चाहिए। अगर बहुवचन भी हो गई क्रिया तो भी वो भाववाच्य नहीं होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं। और एक शॉर्टकट भी होता है, जहां पर वाक्य में आपको से दिख जाए वहां पर भाववाच्य होता है बाय डिफॉल्ट। बस ये देखना होगा क्रिया पुल्लिंग हो और अकर्मक हो और एक वचन हो। बस जहां पर से आ जाए वहां पर भाववाच्य हो जाएगा, और जहां पर ने आ जाए वहां पर कृतवाच्य होगा। दोबारा सुनेंगे, जहां पर ने आ जाए वाक्य में वहां कृतवाच्य होगा। आंखें बंद करके लगा देना, चाहे वाक्य कैसा भी बन रहा हो, जहां पर ने आ गया वहां कृतवाच्य है। और जहां पर से आ जा रहा है वो कई बार कर्मवाच्य हो सकता है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए? क्रिया पुल्लिंग हो, अकर्मक हो, एक वचन। 10 मिनट से पहले ही पहले आपके दो टॉपिक्स क्लियर हो गए। दोबारा से बता देता हूं, ऑफर चल रहा है अनलॉक 20। जाइए एनरोल कीजिए, AK27 या AK47 कोई भी कोड यूज कर सकते हैं। 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री है। 17 तारीख इज द लास्ट डेट। थैंक यू सो मच। माय नेम इज आकाश कुमार। गुड नाइट।